हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। और आज की जो क्लास अपनी, ये खाली ऑडियो क्लास होगी, वीडियो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं अभी गांव में आया हुआ हूँ। तो आज अपने इस क्लास में केवल ऑडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी। इसके जो विकर्ण है एसी और बीडी, वो ओपी इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए और डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल बराबर है। तो एबीसीडी अपने को पूछा गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए, आयत, वृत्त, समांतर चतुर्भुज। आपको पता है कि आयत होता है ना, इसको हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। वर्ग को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी इसकी जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की वो इसमें होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज को ये अपन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ट्रेपेजियम की बात करें, चौथा आपको दिया समलंब चतुर्भुज। एक बार इसको समझना, ये इस टाइप से हमें दिया गया है। एक बार इसको ट्रेपेजियम लेके ही बता रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पे देखिए अपने को दिया गया है ए बी सी डी, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, अभी अपने को नहीं पता कि कौन सा है। ठीक है। और इसके जो दो विकर्ण है ये हमें दिए गए हैं। कि कह रहा है कि एसी जो डायगोनल है इसका एक, और एक इसका डायगोनल है बीटी। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पे। तो कह रहा है कि ये जो एरिया है ए ओ डी का एरिया, ये वाला एरिया, इस त्रिभुज का जो एरिया है ए ओ डी का, और ये जो एरिया है बी ओ सी का, ये आपस में दोनों जो इन ट्राइंगल के जो एरिया है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखिए, यदि आप आयत की बात करोगे या वर्ग की बात करोगे या समांतर चतुर्भुज की बात करोगे, दो विकर्ण डाल दोगे, तो ये आमने सामने जो त्रिभुज है, इनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बराबर। लेकिन एक ये पता है कि इसके बराबर ये है, लेकिन ये तो नहीं पता कि इसके बराबर ये है। ठीक है। तो हम ना तो इसको आयत भी बोल सकते हैं, ना वर्ग, ना समांतर। ट्रेपेजियम, इसको अपन देख लेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड क्या हो, पैरेलल हो। केवल दो साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बाकी दो पैरेलल नहीं होंगी। और इनके बीच की दूरी पैरेलल है, समांतर है, तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक जो ट्राइंगल है एओडी, इसका एरिया एओडी का, और ये क्षेत्रफल बराबर है किसके, बीओसी त्रिभुज के। अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो ए और बी का जो एरिया है, ये मैं इसमें ऐड करता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ए ओ डी, ये पहले वाला था, प्लस इसमें मैंने कर दिया ए ओ बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। इधर देखिए, अपने पास था बीओसी त्रिभुज, इसका जो एरिया था, ये आपस में बराबर थी। और इसी में सेम ऐड कर दिया मैंने ट्राइंगल कौन सा, ए ओ बी का एरिया। तो आपको पता है कि जैसे सेम चीज है, जैसे दो है बराबर दो है, इधर भी एक ऐड कर दो, इधर भी एक ऐड कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ए ओ बी का जो एरिया था, ये इस ट्राइंगल में भी ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने ऐड कर दिया। और ये आपको पता है दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। अब ए ओ डी ये वाला और ए ओ बी ये वाला, इसको पूरे को हम लोग एक साथ क्या लिख सकते हैं, इसको कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ए बी डी, बराबर होगा, इधर वाला आप ऐड कर दोगे ये दोनों, तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो मेरे पास ट्राइंगल होगा एबीडी, इसकी यदि हाइट लें तो इसकी हाइट ये होगी जैसे H1। और इधर एबीसी की लेंगे तो इसके सामने वाले सिर से इस आधार पे ये हाइट होगी, मान लीजिए H2। तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, वो ए बी है, और इंटू हाइट H1, बराबर इसका होगा 1/2 बेस, बेस क्या है ए बी, और इंटू हाइट, हाइट क्या है H2। ये आपस में बराबर है, तो 1/2 ए बी ए बी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि H1 बराबर क्या है H2। यानी ये जो दोनों सिर से अपन ने हाइट डाली है, लंब डाला है, ये आपस में क्या है, बराबर। ठीक है। ये बराबर, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, सॉरी चतुर्भुज होगा, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। क्योंकि बाकी दो के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, केवल ये दोनों बराबर थे, तो यहाँ से पैरेलल लाइन आ गई, तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है दिए गए वर्त में ओ वर्त का केंद्र है, चाप बी सी डी, ये जो चाप है बी सी डी,
केंद्र पे बनाया गया, यहाँ पे ओपी जो एंगल बना रहा है वो 140 डिग्री है। बीसी को पी तक बढ़ाया जाता है तो कह रहा है कि बी ए डी ये वाला एंगल और प्लस डी सी पी ये बाहर वाला एंगल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा है। ये 140 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। कैसे? देखिए आपको ये पता है ये 140 है तो ये 70 होगा। और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो ये इसका क्या है? बाह्य कोण है तो ये अंतःअभिमुख कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये 17 तो ये भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। टोटल अच्छा इन दोनों का पूछा है तो ये 70 है प्लस ये भी 70 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70 प्लस 70 ये इसका आधा होता है परिधि पे बनाया गया कोण, और ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये पूरा ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण है तो इसके विपरीत कोण के बराबर होगा। 70 प्लस 70 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, के किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरण दिए गए हैं अनंत हलों। देखिए इन्फिनिटी की यदि बात करें अनंत हल, जैसे एक लाइन ये है दूसरी भी इसी के ऊपर लाइन होगी, वो क्या होगी, बहुत सारे इसको ओवरलैप करेगी तो हर बिंदु पे मिलती जा रही है तो ये क्या होगा, इसके अनंत हल होंगे। एक हल कब होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब अनंत हल होते हैं जैसे एक लाइन अपने पास है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। दूसरी लाइन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यदि ये दोनों लाइन अपने पास अनंत हल है, ओवरलैपिंग की कंडीशन है, तो क्या होता है, ये सब कुछ इनके जो कॉफिशिएंट है a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 और इक्वल टू होता है c1/c2, यानी सब कुछ क्या होगा, आपस में इनका रेशियो इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए ये c की वैल्यू कांस्टेंट वाला ये है, ये x का कोफिशिएंट 5 है, y का 2 है, ये x ये सॉरी क्या है, कांस्टेंट है c की जगह c1 और ये c2। तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, ये भी माइनस बराबर 0। तो इनको क्या करना है, बराबर। तो a1 का मान कितना है, 5, a2 का 10, ये बराबर होगा b1 2 b2 4, ये बराबर होगा c1 माइनस के अपॉन c2 -3। ठीक है, ये अपने पास कंडीशन क्या होती है, बराबर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो के यहाँ पे देखिए इनका रेशियो क्या है, 1/2 है, इनका रेशियो 1/2 है। तो आप डायरेक्ट समझ जाते हैं कि इनका रेशियो 1/2 है, इनका भी 1/2 का रेशियो है, तो इनका रेशियो भी 1/2 होगा। तो ये 3 है तो इधर इसका आधा होगा, कितना होगा, हाफ हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। बाकी आप कोई भी ये दो लोगे तो 3 इधर आ जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक आदमी ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को, 1/4 भाग पुत्र को दे दिया, फिर शेष राशि का आधा भाग बैंक में जमा कर दिया और बची हुई राशि अपनी पत्नी को दे दी। यदि उसकी पत्नी को 1,10,000 रुपए मिले तो संपत्ति का मूल्य। देखिए यहाँ पे नीचे 5 है, यहाँ पे नीचे 4 है, एलसीएम 5 और 4 का आएगा 20। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो टोटल जो संपत्ति है, टोटल जो इसके पास प्रॉपर्टी है वो मैं मान लेता हूँ कितनी है, 20। ठीक है, अब 1/5 भाग देखिए पुत्री को दिया, प्लस 1/4 पुत्र को, तो यहाँ से देखिए 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 का भाग देंगे 4, 4 का देंगे 5, यानी 9/20 तो इसने इन दोनों को दे दिया। ठीक है, फिर जो शेष बचा टोटल कितना था, देखिए 20 था, कोई दिक्कत नहीं, 9 इन दोनों को दे दिया तो शेष रिमेनिंग की बात करें तो शेष कितना बचा, 20 में से 9 इनको दे दिया तो शेष बचा 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कह रहा है कि यदि उसकी पत्नी को 1,10,000 रुपये जो दिए और ये क्या है, शेष बची हुई जो राशि थी यहाँ पे उसका आधा भाग तो बैंक में जमा करा दिया, और ये जो दिए पत्नी को ये बची हुई राशि का आधा भाग है, यानी 1/2 है। तो इसका डबल कितना होगा, तो आपको पता है इसका डबल कितना हो जाएगा, 2,20,000। और ये जो डबल आया, ये जो अपन ने यहाँ पे 2,20,000 निकाल लिया, ये क्या है, शेष राशि थी। ठीक है, 2,20,000 क्या थी, शेष राशि, इसी का आधा भाग बैंक में जमा किया, आधा भाग वाइफ को दिया, इसका डबल किया तो ये दोनों पार्ट आ गए, और ये क्या है, शेष राशि थी, और शेष था कितना, 11। तो ये 11 का मान आ गया। कुछ है टोटल, तो टोटल कितना है, 20। तो ये 11 से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ये आगे 20,000 और गुणा 20, तो 20 दूनी 40, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा।
ओके, अगला देखिए। यहाँ पे एक आपको लंगड़ा बिन दी गई है, देखिए 1+1/(1+1/(1+1/(1+1/(2)। इस टाइप से कभी भी आपको प्लस माइनस में दे दे वन, और यहाँ इधर भी वन है, लास्ट वाले में 1/2 दे, 3/2 दे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, इसको आप लीजिए, ये आपको दिया गया 1/2, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस गिनिए कितने, 1, 2, 3 और 4। 4 प्लस है तो इसको 4 बार प्लस करना है, ठीक है। और 2 प्लस होंगे 2 बार करेंगे, 5 होंगे 5 बार करेंगे, 10 है 10 बार। तो ये था लास्ट वाली फ्रैक्शन 1/2, इसको यहाँ लिखा 1 और 2। अब इनको प्लस करेंगे, 1 और 2, 3, ठीक है। एक बार प्लस कर दिया, कितनी बार करना है, 4 प्लस है तो कितनी बार प्लस करेंगे, 4 बार, एक बार कर दिया। फिर इसको करना है आपको 2 और 3 को, तो ये आ गया कितना, 5। फिर इनको करना है 3 और 5 को, ये आ गया 8। फिर करना है 5 और 8 को, ये आ गया 13। देखिए कितनी बार किया, एक बार यहाँ पे प्लस किया, फिर इन दोनों की किया 2, फिर इन दोनों को 3, फिर इन दोनों को 4, 4 बार प्लस कर दिया। 4 बार प्लस का निशाना 4 बार करेंगे, 5 बार है तो 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है जब आप इसको सोल्व करते हो, जैसे 1+1/2, एलसीएम यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। और ये 1 के अपॉन में है, तो ये संख्या चेंज हो जाती है, 2/3 हो जाती है। तो सोल्व करते टाइम यूं कहीं लिखेंगे 1/2, लेकिन लास्ट में ये क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी आपकी। लास्ट वाली पहले आ जाएगी, यानी अंश आएगा, और ये पहले वाली हर होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 13/। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, यदि माइनस होता तो हम लोग इनको क्या करते हैं, माइनस कर देते। कितनी बार, 4 बार है तो 4 बार, 5 बार है तो 5 बार। तो यहाँ पे 4 प्लस थे, तो 1+2+3+4 बार इसको प्लस करते हैं। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कब, जब यहाँ पे 1 1 1 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, ये एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें कह रहे हैं यात्रियों की कुल संख्या 8,500 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेन एस, ट्रेन एम और ट्रेन एल में मिला के यात्रियों की लगभग औसत संख्या। तो पहले देखिए यहाँ पे जो 8,500 वो दिया गया टोटल 100%। इन तीनों में कितना परसेंट है, 24, 20 और 15 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 44 और 15, 59%। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल इनकी संख्या यदि पूछी होती। पूछा इन तीनों का एवरेज, तो 3 से भाग कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो रही है। यदि 59 की जगह मान लीजिए आपके पास होता 60, ठीक है, तो डायरेक्ट इनटू कर सकते थे। लेकिन 59 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 60 - 1। अब देखिए 85 को 60 से गुणा करना इजी है, क्योंकि 8 × 6 48, और 6 × 5 30। तो 48 और 300 5100 हो गया। और इसमें से 85 यदि अपन घटा दे, 5100 जो आएगा इसमें से 85 घटा दोगे, तो ये आ जाएगा 5015। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, तो 5 में भाग देंगे, तो कितनी बार गया, एक बार। दो बचेंगे यानी 20, 20 में जाएगा 6 बार, 18 दो बचेंगे, ठीक है। तो फिर कितने बार चला जाएगा, 7 बार। और 5 में कितने बार जाएगा, एक बार। तो लगभग जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा 1671। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या। तो पहले देखिए आर की यदि बात करें तो इसमें है 9%। टोटल हमारे पास है 8500, इस संख्या पूछिए तो संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 8500 का जो 9% होगा वो होगा आर में जो इतने टोटल पैसेंजर है। तो ये अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 होता तो आपका 85 × 10 होता 850, लेकिन 9 है, तो 850 में से हम लोग क्या करेंगे, 85 माइनस कर देंगे। 50 तो ये उठ जाएगा, बचा कितना, 35। तो वो 800 में से अपन 35 घटा देंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 765। तो ये तो है हमारे पास आर के अंदर टोटल जो पैसेंजर है। अब कह रहा है कि इसमें से 34% तो महिलाएं और 26% बच्चे हैं, तो इनका जो टोटल होगा वो हो गया 60%, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए 765 में से बाकी जो 40% है वो क्या होंगे, वो होंगे उस ट्रेन में जो मैन है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से एक बार, फिर 26, यानी 5 बार 25, फिर एक, फिर 3 बार। तो 153 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 306। नेक्स्ट देखिए,
कह रहा है ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ट्रेन ए और ट्रेन आर की, ट्रेन ए ये रहा और ट्रेन आर ये रहा, की कुल संख्या का लगभग परसेंटेज। देखिए परसेंटेज में पूछा है तो इस बार हमें संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर में पूछता कितने यात्री ज्यादा है कम है तो हमें एक्चुअल नंबर निकालना पड़ता। तो इसमें क्यू में तो 19 है, और इन दोनों की बात करें 13 और 9 22 है। तो पूछा ये कि क्यू के जो यात्री है वो इन दोनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो क्यू में देखिए कितने 19, किसका किससे कंपेयर करा है, किससे पूछा है कितने परसेंटेज है, तो ए और आर, तो इनके टोटल हो गए 22, तो 19/22 और गुणा 100। ये हमें पूछा है, लगभग पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसको काट दें, 50 और 2 से 11, और 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 19 पंचो 95, 950, और 11 के इसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें भाग जाएगा 8 बार 88, फिर बचेंगे 7, 70, 70 में कितने बार चला जाएगा 6 बार। तो अप्रोक्स में पूछा है तो वो कितना आ जाएगा 86। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुपद दिए गए अपने को, एक बहुपद ये है, दूसरा ये है। कह रहा है कि इनको क्रमशः x+1 और x-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल r1 और r2 है। तो 2r1 प्लस r2 बराबर 6, तो a का मान। देखिए पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं इस टाइप का, जब पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी ये संख्या x+1 है और इसका पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं बचता, यानी इसका भाग देते तो क्या आता है 0। उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसके बराबर 0 रखते हैं और x का जो मान है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेम वैसे आपको करना है कि जब x+1 से आप डिवाइड करोगे तो इसके बराबर 0, तो यहाँ से x का मान एक बार क्या आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि x-2 है, इससे डिवाइड करेंगे इसके बराबर 0, तो यहां से आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन रख देते हैं पहले वाले इक्वेशन में x बराबर -1 यहाँ रखेंगे, तो x क्यूब, तो माइनस में रहेगा और एक का क्यूब एक है। यहाँ पे देखिए -1 है, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, और एक का तो एक ही रहेगा तो ये हो जाएगा +2। ये माइनस है 5 इंटू ए और इंटू एक्स का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5a -7, और यहां से इसका शेषफल क्या आ रहा है R1। तो ये देखिए कितना आ गया, माइनस को तो 8 है और प्लस के 2 है, तो 5a -6 बराबर R। दूसरे में रखें x का मान 2, तो 2 का क्यूब तो अपने पास 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये तो हो जाएगा 4a, माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 और प्लस 6, ये शेषफल अपने पास है 8 को, ठीक है। तो ये हो गया 8 और 6 14 और माइनस के 24, तो ये होगा 4a + 10 = 8। पूछा 2r1 प्लस r2, देखिए 2r1 तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10a -12, और प्लस r2, तो r2 का मान है 4a + 10 बराबर है 6, तो a अपने पास हो गया 14a, माइनस का 12 प्लस का 10, तो माइनस के 2 बचेंगे, वो आगे जाके प्लस हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस हो जाएंगे तो 8। कहीं कुछ गड़बड़ की है, 2r1 10 और 6 तो नहीं 12, और ये हो गया अपने पास 14 और माइनस के 24, यहाँ पे अपने पास माइनस का 10 आएगा ना, तो ये -10 होंगे, ये तो माइनस के हो जाएंगे 22, और इधर आएंगे तो प्लस के, तो ये हो जाएगा 28। तो ए का जो मान आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे एक संख्या दी गई 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6। देखिए ये जो अपने पास है 1 2 3 4 5, ये यदि आपके पास x होता तो पहले ब्रैकेट में है x² प्लस ये अपने पास है x, प्लस इस नंबर में क्या किया गया, एक प्लस किया है, तो ये हमारे पास है x+1 लिख सकते हैं। भाई 2 है, इधर 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये 2 + 1 ही तो है, तो ये एक बढ़ा के इधर लिख दिया 5, 12,345 की जगह 12,346, तो ये देखिए हो गया x² + 2x और +1, तो ये हमारे पास है x+1 का
होल स्क्वायर और इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। यानी ये जो संख्या है 1 2 3 4 5, इसमें एक ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया है कि टेन ए बराबर एन टेन बी है और साइन ए बराबर एम साइन बी है, तो अपने को पूछा है एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, बाकी इस टाइप का आना नहीं है आपके प्री में। जिस हिसाब से अब बाकी सब्जेक्ट भी आपको आने चाहिए, हर सब्जेक्ट कट ऑफ करनी जानी है, तो इस टाइप के मेरे को नहीं लगता एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसको सोल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन में है वो सारे ए में है, इसका मतलब ये जो बी है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस टेन ए को मैं जब इधर लेके आऊंगा, इधर गुणा में एन के, तो इधर हो जाएगा 1/10 है। और 1/10 ए आपको होता है कॉट, सॉरी 1/10 भी क्या होगा, कॉट बी। ये टेन ए इधर आ जाएगा एन अपॉन, तो ये हो जाएगा एन कॉट ए, लिख सकते हैं। ठीक है, इधर इसको क्या लिख देंगे, ऐसे यहाँ पे साइन बी को मैं इधर लेके आऊंगा तो 1/sin बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक बराबर एम कॉसेक ए। अब ये बी वाला कैंसिल करना है, आंसर तो अपने को किस में चाहिए, ए में। तो आपको ये पता होगा जैसे 1 + cot² ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। तो यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा cot² ए बराबर 1। यानी इन दोनों का अपन होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी और इसका भी। और इसके सेकंड वाले का जो होल स्क्वायर है, इसमें से वन वाले को क्या कर देंगे माइनस, सेकंड वाले के होल स्क्वायर में से वन वाले को माइनस। ठीक है, तो इधर आपके पास बनेगा cosec स्क्वायर भी माइनस cot स्क्वायर भी, तो वो कितना हो जाएगा 1 बराबर, इधर अपने पास क्या आ जाएगा एम स्क्वायर cosec स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर cot स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे एम स्क्वायर, इसको लिखेंगे एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस एन स्क्वायर, देखिए कोड क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहां से देखिए हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये वन इधर है ही, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए जो है वो वन से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब इसको भी अपन एक में चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए आपको पता है कि क्या होगा 1 - कॉस स्क्वायर ए बराबर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देखिए वैल्यू जो पूछे ना वो पूछे एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है कि ये जो वन है इसको मैं आगे ले जाऊं तो ये तो एम स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा अपने पास माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में देखिए अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, बचा क्या एन स्क्वायर माइनस वन, और इधर एम स्क्वायर माइनस, तो ये एन स्क्वायर माइनस वन इंटू में है तो इधर कहाँ पे आएगा अपॉन में, तो एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 3√2 है, जिसकी ऊंचाई 8√3 है, तो प्रिज्म का आयतन। तो देखिए प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो सीधा फॉर्मूले में आपको रखना है। तो आधार की यदि अपन बात करें तो आधार इसका एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास इसके 3√2 इंटू हाइट, हाइट है 8√3। कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए √2 गुणा √2 आपको पता है कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 से
कट जाएगा 4 आपका कितने बार? 2 बार। 2 से आपका 8 कट जाएगा कितने बार? 4 बार। अब √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो ये 3 बनेगा, और 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। और 3 ये बचे हुए, 12 × 9, तो ये अपना कितना आ जाएगा? 108 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, सीधा फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं। अगला देखिए, एक कारोबार में ए सक्रिय और बी निष्क्रिय साझेदार है। ए को 12,000 और बी 20,000 रुपये की राशि निवेश करता है। ए को उसकी पूंजी के अनुपात में विभाजित की जाने वाली राशि, शेष राशि का प्रबंधन करने के लिए लाभ की 10% राशि मिलती है। ठीक है, ये क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। इसके लिए जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 10% पहले ए को मिलेगा, फिर जो आपका प्रॉफिट बचता है उसको अपन जो भी ये प्रिंसिपल लगा रहे हैं उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं 9,600 रुपए के कुल लाभ में ए का। तो देखिए ये जो 9,600 रुपये होगा, इसमें से 10% तो ए को पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट करता है। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ से 960 रुपये, तो इसको ये मिल जाएंगे। तो अब ये जो शेष प्रॉफिट होगा, ये बांटा जाएगा। रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा, ये बांटा जाएगा इनके जो भी कैपिटल लगा रहे हैं उस रेशियो में। तो 9600 में से 960 माइनस करेंगे, तो 600 तो ये माइनस हो गए, बचे कितने? 9,000। अब 9,000 में से अपन कितने माइनस कर देंगे? 360। ठीक है, तो ये अपने पास कितने बचेंगे? 8,640। ये इस रेशियो में बांटेंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से 3 बार और 4 से 5 बार। तो 3 और 5 के रेशियो में बांटेंगे, तो नीचे देखिए टोटल के नीचे टोटल 3 और 5 8। ए को यहाँ से कैपिटल के रेशियो में कितना मिलेगा? 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 8 से देखिए डिवाइड करते हैं। पहले एक बार, फिर 6 में नहीं जाएगा 0, फिर 8 और फिर 0, 1,000। इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 8 × 3 = 24 और 3,000, तो ये आ गया 3,240। और 960 इसको ये मिलेंगे मैनेजमेंट के, तो इसको टोटल प्रॉफिट ये मिलेगा। ठीक है, 4,200 रुपए। तो 10% पहले निकालेंगे, फिर ये जो बचेगा प्रॉफिट, इसको इस अमाउंट के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ए का पूछा है तो इसको टोटल कर लिया। अगला देखिए, कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 स्त्री, या का मतलब है कि अलग अलग काम कर रहे हैं बराबर। एक खेत की कटाई 14 दिन में पूरी करते हैं। उसी गति से काम करते हुए 8 आदमी और 16 स्त्री उस खेत की कटाई कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? देखिए पूछा 8 आदमी और 16 वुमेन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी, या का मतलब होता है अलग बराबर। ठीक है, और इंग्लिश में बोल दे 18 जो वुमेन है, ये जितना काम कर रहे हैं एक दिन में, उतना ही ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल के भी अपन कर सकते हैं, या हमें जो पूछा है उस रेशियो में अपन निकाल लें तो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको यदि अपन काट दें 3 से, तो ये कह सकते हैं कि 3 से काटेंगे तो 4 आदमी बराबर कितनी है? 6 वोमेन, कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने आदमी? 8, तो इसको 2 से आप गुणा कर दो, तो 8 आदमी के बराबर कितने हो जाएंगे? 12। तो 8 आदमी बराबर 12 वुमेन और प्लस 16 ये है, तो टोटल हमें निकालना है 28 औरत इस खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो अब जब वुमेन में चेंज किए, तो यहाँ से भी वुमेन वाले कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास है कि 18 जो औरत है वो एक खेत की कटाई कर रहे हैं 14 दिन में। 28 जो औरत हैं वो इस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? काम सेम है, तो डायरेक्ट कर देंगे। तो 14 से 2 बार और 2 से 9 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 डेज। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कोस अल्फा बराबर एक्स अपॉन साइन अल्फा माइनस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कोस अल्फा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक तो देखो क्या है कि यहाँ पे यदि आप सिमेट्री से देखते हो, सिमेट्री चल रही है सेम, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, इधर कोस अल्फा, इधर कोस बीटा। तो यहाँ पे भी सिमेट्री से चलेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कह सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा? कोस अल्फा आएगा। सिमेट्री सेम चल रही है। अदरवाइज यदि आपको मेथड से करना है, सोल्व करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सोल्व आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स ही दिया हुआ है। देखिए अल्फा बीटा है, इधर अल्फा बीटा है, इधर बीटा अल्फा है, इधर बीटा अल्फा। तो सेम वाली टर्म एक साइड कर लीजिए, कॉस अल्फा
अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये वाली टर्म इधर आएगी तो ये हो जाएगी एक्स अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा बराबर यहाँ पे अपने पास है कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा, और ये आगे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कॉस। देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब एलसीएम लेंगे, ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो जब एलसीएम आप लोगे तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऊपर इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, तो एक्स वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस बीटा। ठीक है, बराबर ये वाली टर्म इधर इंटू करेंगे कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस सॉरी माइनस, और साइन बीटा कॉस बीटा ये भी क्या आएगा माइनस आएगा, दोनों माइनस में आएंगे, माइनस कॉस बीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपने पास टर्म है, एक साइन बीटा कॉस बीटा और साइन बीटा कॉस बीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा है, इधर भी कॉस अल्फा कॉस बीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इधर देखिए क्या होगा कि यदि साइन, इसमें क्या है कि कॉस अल्फा यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों टर्म में कॉस अल्फा, तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, और इधर भी यदि आप कॉमन लेते हो माइनस का एक्स, तो ये बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा, और इधर अपने पास नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस बीटा और साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो ये भी एक टर्म यहाँ पे क्या होगी आपके ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ से आपको आगे, तो इधर तो एक एक्स में बचेगी आपके पास एक्स अपॉन, और माइनस वाली कट जाएगी प्लस वाली बच जाएगी, और इधर आपके पास बचेगा टू कोस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बस इसको आगे आपको एक साइड ले जाके दोनों को सोल्व करना है, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सा लेंथी है, बाकी आप डायरेक्ट सिमेट्री से करेंगे तो ये आपका कॉस अल्फा आंसर आ जाएगा। मुझे तो ठीक है, नहीं हो तो कमेंट में बता देना, मैं सोल्व कर दूंगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी ए पी बी वर्त की स्पर्श रेखाएं और ओ वर्त का केंद्र है, त्रिज्या इसकी दी गई अपने को 5, पी से ओ तक की बात करते हमें दी गई है कितनी 13। आपको ये पता है कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 5 है, कर्ण 13 है, तो ये आधार कितना हो जाएगा 12, और एक ही बिंदु से वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर। अब कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल पी ए बी, त्रिभुज की बात कर रहा है, ये ध्यान देना, पी ए बी, ये पी ए बी जो एरिया होगा इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इसका एरिया यदि एम है तो पूछेगी अंडर रूट एम अपॉन 50 क्या होगा। तो पहले तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और फिर इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसकी यदि आप बात करो, ये हमारे पास ये क्या है, ए और बी को मिला देंगे तो ये सेंटर से इसके ऊपर क्या होगा लंब होगा, तो ये आपके पास एक क्या है ए ओ पी की यदि बात करें, तो ये देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज था और इस पे सामने कर्ण पे लंब डाल देते हैं, ये यदि पॉइंट आपके पास मान लीजिए क्या है, यहाँ पे कोई भी सी पॉइंट है यहाँ पे, तो ए से सी की जो लंबाई होगी
समकोण त्रिभुज जैसे आपके पास ये है और यह 90 से इसके सामने कर्ण पे लंब डाल देते हो, तो ये होता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। तो इसका आधार 5 है, लंब 12 है, तो बटे कर्ण। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 बटे 3। ये डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में 7-8 टाइप के रिलेशन पढ़ते हैं, में से एक ये आता है। ठीक है, तो ये ए से सी आ गया। अब यदि बी से सी, ये भी क्या होता है बराबर, क्योंकि सेंटर से इस पे जो लंब डालते हैं इसको मिला देते हैं, ये लंब भी होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। जितना ये 60/13 है, बी से सी भी कितना होगा 60/13। तो ए से बी की टोटल यदि अपन बात करें तो डबल हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 120/13। अब देखिए ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ए बी और पी, तो यहाँ से ए बी की लंबाई तो हमारे पास आ गई। ए बी की लंबाई कितनी आ गई 120/13। यदि ये आधार आपके पास है और इसके सामने से इस पे आधार पे लंब डाल और इसकी भी लंबाई हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी ओ से पी तो आपके पास है कितनी 13, लेकिन ये ओ से सी पता हो तो वो 13 में से घटाएं तो पी से सी आ जाएगी। एक्चुअली हमें क्या निकालनी है, ओ से सी। तो अब देखिए सीपी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास ए ओ सी, ये इसका कर्ण है 5, ये इसका लंब है 60/13। तो यहां से क्या कर सकते हैं, आधार अपन ओ से सी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। या अपने को तो पी से सी निकालनी है, तो ये वाला ट्राइंगल है ए सी पी, तो ये 90 है, 90 के सामने कर्ण है, और ये ए से सी अपने पास आधार है, इसका लंब निकाल। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये क्या होगा 12 का वर्ग हो जाएगा आपका 144, माइनस इसका अपन स्क्वायर कर दें ए से सी का, और ये घटा देंगे। तो ए से सी कितनी 60/13, तो 60 का वर्ग तो हो जाएगा आपका 36, और 13 का हो जाएगा 119, और इसका क्या ले लेंगे हम लोग अंडर। तो ये हमारे पास आ जाएगी बी से सी तक की लेंथ। ठीक है, इस टाइप से भी इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कर लेते हैं हम लोग, इससे कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 माइनस 3600/169, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान है। 25 को यदि अपन 9 से गुणा करेंगे तो 225, 225 का हमारे पास कितना आ गया 5 और 22। 25 को 6 से करेंगे तो 150, 22 172, 17 और 25, और इसमें 17 जोड़ देंगे तो आगे 4225। तो 4225 में से हम लोग क्या करेंगे 3600 माइनस कर देंगे, 400 200 600, तो ये बचेगा ऊपर 625 और नीचे 169, अंडर रूट लेंगे। तो ये जो लंबाई आएगी अपने पास, ये आ जाएगी 25/13। ये 25/13 है, तो 13 में से घटा दीजिए 25/13, तो बाकी बचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 13 का वर्ग हो गया 169 और माइनस 25/13। तो ये हमारे पास किसकी लंबाई जाएगी बी से सी। अब देखिए एम इसका एरिया ट्राइंगल का, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू बेस, ये है 120/13, और गुणा हाइट ये 144/13, और बटे में क्या है अपने पास 15 और। ठीक है, तो 15 से कट जाएगा 120 कितनी बार 8 बार, 8 2 से कट ही जाएगा कितनी बार 4 बार, और इसका पूरे का हमें क्या लेना है अंडर रूट लेना है। तो ऊपर तो देखिए अपने पास क्या बचेगा, नीचे तो 13 × 13, तो अंडर रूट लेंगे तो एक 13 बाहर आ जाएगा, इसका जब अंडर रूट लेंगे तो नीचे तो अपने पास 13 × 13, ऊपर अपने पास क्या है 4 × 144, तो नीचे तो एक 13 आ जाएगा बाहर, ऊपर देखिए 4 का तो 2 आ जाएगा वर्गमूल, और 144 का क्या आ जाएगा 12, तो ये जाएगा 24/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वेद मतों का 70% मिला, किसका वैलिड वोट का, कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित कर दिया, तो जो वैलिड वोट होंगे वो आपके होंगे टोटल का 80%। कह रहा है कुल मतों की संख्या 6,40,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए टोटल जो वोट है वो है 6,40,000, और टोटल का मतलब है ये है 100%, और इसको मैं गुणा कर दूंगा 80 से, तो ये आ जाएंगे वैलिड वोट जो है वो अपने पास है। ठीक है,
अब देखिए, कह रहा है कि जो जीतने वाला था उसको वैलिड का 70% मिला है। तो ये जो वैलिड है, इसका यदि अपन 70% निकाले तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे उम्मीदवार जो जीता था एक्स, उसको जो वैलिड वोट मिले उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 20 से 20, ये 20 से ये 20। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पे देखिए 1 0 और 2 3 0 है अपने पास, इसको गुणा कर देंगे। 8 × 7 56, और 56 को किससे गुणा कर देंगे, 64 से। तो यहाँ पे देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 × 4 क्या आएगा, 24। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। इसका 2 0 उसके बाद आएगा 4। तो देखिए 2 0 उसके बाद 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पूरा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं। बाकी और होता है तो आप हम लोग इसको क्या कर लेते, गुणा कर लेते। ठीक है, अगला देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन दिया गया अपने को। स्टार्टिंग में दिया गया 0.325 यानी इसका वर्ग है, प्लस 0.175 यदि 0.175 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस ये दिया 25 × 0.00455। ठीक है, और नीचे दिया गया 5 × 0.0065 × 3.25 -7 × 0.175 × 0.025। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इधर या तो आपके पास +2a भी होगा, ठीक है, या ए भी होगा, इस टाइप से कुछ होगा। ऊपर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो सकता है, 2a भी हो सकता है। तो इनको इंटू करके देखेंगे क्या किया है, इनको पहले 2 से गुणा करते हैं। इसको 2 से आप गुणा करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.35। तो 0.35 आए, और जब इसको इससे गुणा करते हैं तो ये संख्या हमारे पास आनी चाहिए। नीचे की यदि बात करेंगे अपन, तो देखिए इसको यदि मैं गुणा करूं, 25 × 7 175, 0.175 है, ये भी 0.175 है, यानी ये नीचे क्या बन रहा है, -0.175 का फर्क। तो इधर इससे आइडिया लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इन सबको गुणा करने पे 0.325 का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 को इधर इंटू करेंगे, 6 × 5 = 300 और 5 × 5 = 25, तो ये आ रहा है 325। पॉइंट कितने पे है, 4 पे, इधर पॉइंट कितने पे है, 2 पे। तो इसको यूं लिख सकते हो आप 325 का स्क्वायर। ठीक है, जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ देखिए टोटल आप देखिए कितने पे, 1 2 3 4 5 6 पे, और फर्क करेंगे तो बाहर कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। तो ये अपने पास है 0.325 का। ठीक है, तो ये ऊपर आपके पास कंफर्म क्या है, 2ab है। ये क्या है, 2ab। और प्लस, तो ये तो इससे कट ही रहा है कितनी बार, 3 बार, तो ये आ जाएगा अपना 1/3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यानी ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो प्लस वाला तो इससे एक पावर कट ही जाएगी। ऊपर आपके पास बचेगा ए प्लस बी, जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 75 25 100, यानी ये तो आ जाएगा 0.5। नीचे माइनस है, इसका डबल है, तो ये बचेगा डबल वही 0, और 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, और 3 में से गए एक, और एक हंस के कितना हो जाएगा अपने पास 1/5, और प्लस का अपने पास है 1/। तो देखिए ये भी पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक पे पॉइंट है, ये हटाएंगे तो एक पे लगेगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 50। तो नीचे अपने पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 3 का भाग देंगे 5 बार, तो ये कितना आ गया, 55/15। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 11/3। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, एक्स वाई जेड का दिया है, एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड का दिया है। इसका अपने को पूछा है। देखिए ये आपको पता है कि ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब -3ab, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये वाली चीज तो है, लेकिन माइनस थ्री ए बी सी नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यूं भी लिख सकते हो आप, क्यूब रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड। जब माइनस थ्री एक्स वाई जेड करेंगे तो प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस यदि आप थ्री इसमें से करते हो फॉर्मूला बनाने के लिए, यदि इसमें थ्री एक्स वाई जेड करते हो तो तीन जोड़ोगे तो एक उलटी तो ये हो जाएंगे आपके फोर एक्स वाई जेड। अब इस ये जो अपने पास आ गया इसकी जगह ये चीज अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अपने पास केवल क्या था, ये वाली चीज थी। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस थ्री एक्स वाई जेड और ऐड कर दिया है, तभी ये बनेगा पूरा। क्योंकि तीन घट जाएंगे और ये एक बचेगा आपके पास एक्स वाई जेड, तभी इसको ये उस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, इसकी जगह तो अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला है, बाकी क्या रहेगा, फोर एक्स वाई जेड। तो अब इस फॉर्मूले को खोलोगे तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो इसका मान तो आपको दिया गया है कितना, 17। इसके बाद क्या चाहिए, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनका तो मान है, क्योंकि जब माइनस बाहर ले लोगे तो बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस जेड एक्स और प्लस अपने पास बचेगा वाई जेड। इसका मान तो अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस 111 आ जाएगा। तो मान हमें निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्सेट्रा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यदि मान चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो यहाँ तो 17 का वर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 289। और इसका अपने को मान चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान दिया गया है 111, और दो से यदि गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 222। इधर ये सेम बचेगा। ठीक है, तो ये 222 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 67। तो ये मान अपने पास किसका आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी यानी कितना, 17 इंटू ये आ जाएगा 67 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो ये कितना, 111। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये तो इसका मान है, और प्लस में देखिए कितना हो रहा है, इस फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, फोर एक्स वाई जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड था इसको किससे इंटू किया है, फोर से, तो फोर से इंटू ये कर देंगे। तो फोर और 17 को 68, ये 684 यहाँ पे प्लस हो, और इस पूरी पे क्या है, क्यूब रूट है। तो देखिए 67 इसमें से माइनस कर देंगे, और वो बचेगा उसको अपन क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 में से 7 गए 4, और 10 में से 6 गए 4, 44 गुना 70, और प्लस के 684। जो माइनस के बचेंगे इधर वाले अपने पास, क्योंकि माइनस का 44 होगा और इसका क्या है, क्यूब। इंटू करेंगे 17 से, 8 6 और फिर 68 और 6 74, ये तो माइनस के हैं, और प्लस का अपने पास 684। तो माइनस के यहाँ पे अपने पास बचेंगे, क्यूब रूट है, देखिए 16 और 48, ये हो गए 64। तो 64 क्या हो गया आपका, -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 का क्यूब है, और इसका क्यूब रूट लेना है तो बाहर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सी, माइनस का 4। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एबीसी में बी एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज अपने को दिया गया है जो बी पे राइट एंगल, ये ए है और ये बी है। अब ये कह रहा है कि टेन ए बराबर 1/2 है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है, तो ए एंगल जब लेंगे तो इसके सामने ये तो 1 होगी साइड। ठीक है, और लंब जो दूसरी आपकी, ये लंब ये हो गया 1, तो आधार क्या बचा, 2 बचा।
तो कर्ण यदि निकाले तो 2 का वर्ग 4 और 1 का 1, तो ये हो जाएगा √5। अब जो आपको दिया गया है यहाँ पे उसमें वैल्यू पुट करनी। साइन है तो जब ये एंगल लेंगे तो लंब तो ये हो जाएगा 1, साइन ले रहे हैं तो कर्ण, तो ये हो जाएगा √5। ब्रैकेट में cos c, ये अपना है c। जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार कितना होगा 1, और कर्ण कितना होगा तो ये हो जाएगा 1/√5 प्लस cos a। जब ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, आधार क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5। एंगल के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी कि कौन सा जब एंगल ले रहे हो, एंगल लेते हैं तो उसके सामने की साइड लंब होती है और उसके पास की क्या होती है आधार। ठीक है, नीचे cos c, तो ये लेंगे cos c, तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास 1/√5। ब्रैकेट में sin c, तो sin c लेंगे यानी ये एंगल लेंगे तो इसके सामने का लंब होगा 2 और √5 माइनस साइन, ये लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/√5। देखिए 1/√5 से तो 1/√5 कैंसिल, ऊपर अपना एलसीएम कितना आ जाएगा √5, ये हो जाएगा 1 और 2 3, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा √5, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, √5 से √5 भी कट गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी क्रम से 24 और 30 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं। ए है ये भर रहा है 24 आवर में, बी इसको भर रहा है कितने 30 घंटे, जबकि 5C इसको खाली कर रहा है x घंटे में। ठीक है, x का मान नहीं पता। ए और बी एक ही समय पे 10 घंटे के लिए खुला रखा जाता है और फिर सी को खोल दिया जाता है तो टैंक 90 घंटे में खाली हो जाता है। चलिए सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम लेंगे, तो ये है 6 × 5, ये है 6 × 4, तो 6 तो सभी में आ रहा है, तो 6 × 5 30 और इसको 4 से और गुणा कर देंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 120। 24 का भाग देंगे तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 5 लीटर, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा 4 लीटर। ठीक है, ये कह रहा है ए और बी को एक ही समय पे 10 घंटे के लिए खोल दिया। ए और बी कितने घंटे के लिए खोल दिए गए 10 घंटे के लिए। 1 घंटे में दोनों 9 लीटर भर रहे हैं तो 10 घंटे में कितना भर देंगे 90 लीटर ये पानी दोनों भर देंगे, कौन ए और बी। तो ये कह रहा है कि यदि टैंक 90 घंटे में खाली होता है, अब इसको क्या करें कि सी को भी खोल दें। देखिए हो रहा क्या है कि ए और बी तो इसमें चल ही रहे, ए और बी तो इसमें पानी भर ही रहे पहले से खुले, अब सी को और खोल दिया तो सी इसमें क्या करेगा खाली करेगा, तो अब इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है खाली होने में 90 घंटे लग रहे हैं। देखिए एक्चुअल इसमें पानी कितना है 90 लीटर में, ठीक है, और इसको 90 ही घंटे खाली करने में लग रहे हैं, इसका मतलब ये एकदम अपन ने सही निकाला है कि एलसीएम जो 120 लिया है ये टैंक की कैपेसिटी है। तो यहाँ से क्या होगा जब ये 9 लीटर पानी भरेंगे तो ये इसमें से 10 निकालने की कैपेसिटी रखेगा, तो ये 9 तो ये निकाल लेगा, तो जब साथ साथ चलेंगे तो ये 9 भरेंगे 10 ये निकाल लेगा, तो टैंक में से पानी कितना निकलेगा 1 घंटे में, तो टैंक में से कितना पानी निकलेगा 1 लीटर निकलेगा। ठीक है, 90 लीटर पानी था इसलिए प्रत्येक घंटे में एक ही निकल रहा है, तभी इसको कितना घंटे लगे 90 घंटे। कह रहा है एक्स का मान, तो एक्स क्या है सी को एक्स घंटे में खाली कर सकता है। टोटल पानी इसमें 120 लीटर आता है और ये 1 घंटे में 1 घंटे में कितना निकाल रहे हैं 10 लीटर, तो 120 लीटर जो होगा वो कितनी देर में खाली कर देगा, तो इसका आंसर आएगा 12 घंटे। ठीक है, पहले इसका 1 घंटे का निकालिए 10 लीटर और टोटल 120, ये अपना इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 120 में क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। अगला देखिए, एक समूह में कुल लोगों की औसत उम्र 35 वर्ष की गणना की गई, वास्तविक औसत उम्र है वो 2.5 अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की उम्र जो 29 और 22 थी इसके स्थान पर भूल से 38.5 और 40 की गई। समूह में लोगों की संख्या, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं कि जितना आपका डिफरेंस आता है, जितनी डिफरेंस आ गया, जैसे 29 और 22 लेना था, लिया कितना 38.5 और 40, तो ये जो डिफरेंस है ये हम यहाँ पे लेते हैं और नीचे लेते हैं टोटल मेंबर और इसका भाग देते हैं, तो ये जो एवरेज जितना ज्यादा है कम होगा, यदि आपने वेट इनका या आयु ज्यादा ले ली, कम थी ज्यादा ले ली, ठीक है, तो ये जो एरर आएगी उसको एक्चुअल जो अपन क्या करते हैं एवरेज उसे घटा दें। ठीक है, या पहले इनका वेट तो ज्यादा था और अपने या उम्र या वेट कुछ भी
पे ज्यादा था, कम लिया है, तो फिर ये जो एरर आएगी इसको अपन जोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। डिफरेंस की यदि बात करें तो एक्चुअल में देखिए 29 और 22 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 51। ठीक है, इनकी एक्चुअल में 51 थी, लेकिन उनके स्थान पे ली कितनी की, 40, 30, 70, 78.5। तो यहाँ पे देखिए एरर कितने की आ रही है, ये क्या उनसे कितना अपना ज्यादा है, तो ये माइनस कर देंगे तो ये 27.5। और टोटल मेंबर ये अपने को निकालने, लेकिन ये जब इसको टोटल मेंबर से डिवाइड करते हैं तो ये एरर कितने की आ रही है, ढाई, 2.5 की। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 22 से जब इसको काट देंगे तो 25 से काट देंगे, सॉरी 22 नहीं 25 से, तो एक बार कटेगा, फिर दो बचेंगे, फिर एक बार कटेगा, तो टोटल मेंबर डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। ये जब हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था, उस टाइप इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये उस क्लास में पढ़े थे, एरर वाले, कि दो व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति उनके स्थान पे उनकी जो उम्र है वो ज्यादा ले ली या कम ले ली, तो वहां हम क्या करते हैं, जितना उनका एक्चुअल में डिफरेंस है वो लेंगे, डिवाइड करते हैं टोटल मेंबर से, शुरू में जितने व्यक्ति उनसे डिवाइड करते हैं, फिर जो एरर आती है जितना कम या ज्यादा आती है उसको पहले वाले जो औसत निकला उसमें ऐड कर देते हैं, यदि कम है तो कुछ ज्यादा है तो घटा देते हैं। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, ये कह रहा है ए माइनस बी अनुपात ए प्लस बी का मान, तो ये जब रेशियो में है तो क्या करते हैं, इस पास वाले को पास वाले से गुणा, दूर वाले को दूर वाले से गुणा करते हैं, 5 को इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 15b। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं 6a प्लस 4 को 3 से 12। अब देखिए 5 इधर आ जाएगा तो ये तो a, और 12 भी इधर आके माइनस होगा तो ये कितना आ गया 3। तो यहाँ से a और b का यदि आप रेशियो लेते हो तो ये आ जाएगा 3:1। ये यहाँ पे रख देंगे, a माइनस बी तो 3 में से एक गया, तो अनुपात a प्लस बी, 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 1:। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप कांस्टेंट से इनटू करोगे तो वो तो रेशियो में वैसे कट जाएगा, एक्स भी लोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से 20% है, 20% देखिए होता है 1/5, किसका, नाव की चाल, नाव की चाल यानी धारा की चाल स्थिर जल, नाव की चाल का 20% है, तो नाव की चाल की बात करें एक्स का मान 5 है, और ये एक क्या है, ये है धारा की चाल y। तो ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय करते हैं, तो यहाँ से यदि अपन स्पीड निकालें अप स्ट्रीम की, वो क्या होती है, एक्स माइनस वाई। ये देखिए 120 किलोमीटर जा रही है, वो कितने समय में, कितने घंटे में, तो ये आपका है 2.5 घंटे। ठीक है, यानी 5/2, 5 से कटेगा कितनी बार, 24, और 2 इधर गुणा होगा, तो एक्स माइनस वाई का जो मान आ गया वो आपके पास आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत नहीं, पूछा नाव की धारा के अनुकूल चाल, यानी एक्स प्लस वाई का मान अपने को निकालो। देखिए इनका जो रेशियो है वो है 5 और 1 का अनुपात, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो है आपका 5 और 1 के रेशियो। ये है एक्स माइनस वाई, यानी किसका मान दिया गया है, 4। निकालना एक्स प्लस वाई यानी किसका मान निकालना है, 6 का। 4 की वैल्यू कितनी है, 48, तो 4 का भाग देंगे तो 1 का मान आ जाएगा, एक का, एक रेशियो का मान कितना है, 12, तो 6 का कितना होगा, 12 गुना 6, 72 किलोमीटर बराबर। ठीक है, तो ये इसी रेशियो में तो है, कह रहा है 20% है, तो धारा की चाल नाव की 5 होगी तो धारा की 1 होगी, तो कुछ भी होगा, यदि 5k और 1k होगी तो जब x माइनस वाई करेंगे तो 4k का मान आ जाएगा, और x प्लस वाई करेंगे तो 6k का आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है यदि ब्याज की जो दर है वो 20% है, 20% आपको पता है कितना होता है, 1/5। तो कह रहे हैं चक्रवर्ती वार्षिक है, तो और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 रुपए, तो 5वें वर्ष में इस राशि पे ब्याज कितना होगा। ये खाली जो अपने को यहाँ पे 250 रुपए ब्याज दिया गया है, ये दिया गया है खाली दूसरे वर्ष को, ना कि 2 वर्ष। ठीक है, ये ध्यान देना, 5वें वर्ष का ब्याज पूछा, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको कहूँ कि प्रिंसिपल है आपका 1000, रेट आपके पास है 20%। ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले साल का जो ब्याज होगा
वो हमारा क्या होगा, 1000 का 20% यानी 1/5 यानी 200 रुपये। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो वो आपको 1000 पे 1/5 तो मिलेगा ही मिलेगा, 200 तो। और जो 200 रुपये मिल चुका है उसको भी 1/5 मिलेगा, यानी 40 और मिलेगा। तो टोटल ब्याज कितना होगा दूसरे साल का, 240। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि पहले साल यदि 5 होगा तो दूसरे साल कितना होगा, 6। ठीक है। कैसे कि पहले साल का यदि ब्याज आपके पास 200 रुपये है तो दूसरे साल आपके पास कितना होगा, इसका 6/5 होगा। समझो, इसको काट दोगे तो ये देखिए 6 × 40 कितना आता है, 240। तो इस टाइप से आप डायरेक्ट कर लोगे। दूसरे साल का आपको ब्याज दिया गया है सेकेंड ईयर का 250। यदि तीसरे साल का ही केवल आपको निकालना है तो इसका कितना होगा, 6/5। ये तीसरे साल का केवल। यदि चौथे साल का निकालना है तो ये जो तीसरे साल का टोटल आएगा इसका 6/5 का होगा। ठीक है, ये चौथे का आएगा। पांचवे का निकालना है तो इसका 6/5 कर देंगे, ये पूछा, कोई दिक्कत नहीं। भाई पहले का निकालना होता है तो उसका 6/5 कर दिया, ये टोटल आ गया दूसरे का। अब यदि तीसरे का निकालना है तो इसका 6/5 कर देंगे, तीसरे का है। फिर चौथे का निकालना है तो इसका 6/5। जो साल आपको पूछे, 10वें साल का पूछ ले तो इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई कर। तो तीसरे का ऑलरेडी था, ये चौथे का आ गया यहाँ तक, ये आ गया पांचवे तक का टोटल, ये आ गया, सॉरी चौथे तक का, ये आ गया टोटल पांचवे तक। ये 5 × 5 25, और 25 से कितने बार कटेगा, 10 बार। 5 से कटेगा 2 बार। 6 का क्यूब होता है 216। तो 2 को जब 216 से गुणा करेंगे इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 432। तो ये हम लोग डायरेक्ट इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आज के हमारे क्लास के क्वेश्चन थे 25 जो यहाँ पे डिटेल में सोल्व। ओके, थैंक यू एवरीवन।